नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का भी क्लास मैं लेकर के आया हूं विभाज्यता का नियम। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं दोस्तों, जिसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला वीडियो तो मैंने बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम बताया था मैंने। दूसरा जो वीडियो है दोस्तों, मैंने उसमें बताया था 12 से लेकर के 20 तक के विभाज्यता का नियम बताया था मैंने, बहुत ही अच्छे से बताया था। हमें उम्मीद है दोस्तों वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, वो है 21 से लेकर के 30 तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सभी अंकों का जो नियम है दोस्तों, है ना, कि कौन कौन सी संख्या से 21 से कौन कौन सा संख्या कटेगा, 22 से कौन कौन संख्या कटेगा, 23 से कौन कौन संख्या कटेगा, बिना भाग दिए हुए। हाँ, तो ऐसे संख्या को जो नियम है दोस्तों, जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, और आज भी ये जो क्लास है हमारा बहुत ही अच्छे से हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं 21 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, 21 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? 21 से वही संख्या पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा जो संख्या 3 और 7 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, तो वही संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में हम आपको कुछ एग्जाम्पल है, उसे हम जैसे लेकर के हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 77, 49 ले लीजिए, है ना, 25, 83 ले लीजिए, और उसके बाद 54, 369 ले लीजिए, 54, 369 ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिया दोस्तों। अब 21 से विभाज्यता का नियम है ना, तो 21 से विभाज्यता का नियम में मैंने आपको बताया कि वही संख्या जो आपको 21 से भाग लग जाएगा जो 3 और 7 दोनों से भाग लग जाएगा, 3 और 7 दोनों से है ना कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि 21 से भी पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 3 और 7, 3 का नियम और 7 का नियम, तो इसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। अगर 3 का नियम और 7 का नियम आपको दोस्तों अच्छे से मालूम है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अब 3 का क्या नियम है दोस्तों, देख लीजिए। 3 का तो नियम सभी आदमी जानते हैं कि मान लीजिए ये जो 77, 49 है, तो इस टोटल संख्या को जोड़ दीजिए। इस टोटल जो अंक है, इस टोटल अंक को जोड़ दीजिए। 7, 7, 14, 14, 4 कितना हो जाता है 18, 18, 9 कितना हो जाता है 27। तो इसका मतलब है कि ये तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा 9 मरतबे में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लग गया, अगर 7 से भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब है 21 से भी भाग नहीं लगेगा। अब दोस्तों देख लीजिए कि अब ये 7 से भाग लगेगा तो कैसे रहेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 का नियम जाएंगे। ठीक है, और 7 का नियम में मैंने आपको बताया था दोस्तों, 7 का नियम मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे कि जो इकाई अंक है ना, जो हमारा इकाई अंक है, उस इकाई अंक को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं। ठीक है, और उसको है ना गुना करने के बाद जो संख्या आता है उस संख्या को क्या करते हैं, शेष संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है 77, 49 है ना, इस 77, 49 पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा इकाई अंक है 9, इसको 2 से गुना कर देते कितना हो जाता है 18। अब क्या करेंगे, इस 18 को घटा देंगे इसमें बाकी शेष बचे संख्या में से। देखिए, तो 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा 6। अब ये बचेगा 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और ये बचेगा कितना 7। ठीक है, अब इसको तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये 7 से है ना भाग लगेगा या नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे कि 6 को इकाई अंक मान के इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 6 गुना हो जाएगा 12। अब इस 12 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 12 को घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बच जाएगा, देख लीजिए, यहाँ बच जाएगा 3 और ये बच जाएगा 6, 63। तो 63 क्या है, 7 नंबर 63, 7 से क्या जाएगा, भाग लग जाएगा। तो देखिए, ये 7 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 21 से भी भाग लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेम कैटेगरी क्या कीजिए, आप इस पे भी कीजिए और सेम कैटेगरी आप इस पे भी कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों पे देख लीजिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा 21 का नियम। अब हम चलते हैं दोस्तों 22 के नियम की तरफ। अब आ जाए दोस्तों, 22 का क्या नियम है, 22 से किसी भी संख्या को पूर्णतः कैसे विभाजित करेंगे, तो चलिए हम इसका नियम देखते हैं। 22 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि 22 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा जो 2 और 11 दोनों से विभाजित होगा।
ठीक है, 2 और 11 दोनों से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि वो संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल में जैसे कि मान लीजिए 22 से है, तो मान लीजिए कि 12,408 ले लेते हैं, है ना, 5,082 ले लेते हैं और एक संख्या और ले लेते हैं 11,506 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 संख्या लिया दोस्तों। तो हमको क्या करना है कि 22 से देख रहे हैं ना, 22 से, तो हमको क्या करना है, जो 2 और 11 दोनों से कटे, जो 2 और 11 दोनों से कटेगा वो 22 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अब 2 का नियम तो सभी आदमी जानते हैं कि इकाई अंक दोस्तों अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, सभी आदमी जानते हैं। तो ये तो इकाई अंक, इसमें देख लीजिए 8 है तो 2 से पूरा का पूरा विभाजित तो होगा ही। ये भी 2 है, ये भी विभाजित होगा, ये 6 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब कि हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों हमारा जो क्वेश्चन है, ये तीनों हमारे क्या जगह 2 से तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 8 11 सॉरी आप देखना ये है कि 11 से विभाज्य है या फिर नहीं है। नहीं तो 11 के विभाज्यता का नियम हमने बताया था दोस्तों। क्या बताया था कि ये जो हमारा संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्या लेंगे, चाहे हम ये दाएं से ले चाहे हम बाएं से ले। नहीं तो हम देख लीजिए क्या करेंगे, 8 लेंगे, फिर 4 लेंगे और फिर हम यहाँ पे 1 लेंगे। नहीं, एक अंक छोड़ छोड़, उसके बाद हम फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे। नहीं, अगर ये अल्टरनेट संख्या जो है नहीं, तो हम देखिए इसको हमने बताया था, हम क्या करेंगे, 1 4 और 8 को एक तरफ जोड़ेंगे, 1 4 और 8 को हम एक तरफ जोड़ेंगे, अब बीच में माइनस करेंगे, अब बाकी 2 और 0 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 8 5 13 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं तो घट के कितना हो जाएगा, 11। तो अगर दोस्तों मैंने बताया था कि अगर या तो शेष पर 0 आ जाए चाहे 11 का गुना आ जाए, तो अगर 11 का गुना जाता है दोस्तों, देखिए 11 का गुना जाएगा ना, हाँ, या 0 आ जाता तो भी, 11 का गुना जाता तो भी, तो 11 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये जो संख्या हमारा, ये 11 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगा, है ना, हमारा 22 से है ना का पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, सेम कैटेगरी हम दोस्तों हम इस सवाल में भी करेंगे और सेम कैटेगरी सवाल हम इसमें भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब क्या कीजिए, इन दोनों सवालों को बनाएंगे। बनाने के बाद इसका आंसर मिले दोस्तों, तो आप हमें है ना व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। अब आ जाइए दोस्तों, ये तो 22 के नियम तो हो गया। अब चलिए हम 23 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि 23 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 23 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा उसको हम 7 से गुना करेंगे। ठीक है, उस संख्या को 7 से गुना करेंगे। गुना करने पे जो हमारा प्राप्त संख्या होता है उसको शेष बचे हुए संख्या में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर वो 23 का गुणज होता है या 23 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 23 से विभाजित तो हो जाएगी। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमारा 1288। ठीक है, एक संख्या और ले लीजिए 2254 ले लीजिए और एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों 22,701 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये संख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, 23 का नियम है दोस्तों। तो जो हमारा इकाई अंक है, उस इकाई अंक को हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। ठीक है, उस इकाई अंक को हम 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करते हैं, ऐसे देख लीजिए कि 1288 है ना, तो इस इकाई अंक को ले लेते हैं। इस इकाई अंक को क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 8 7 56 हो जाता है। अब इस 56 को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 56 को जोड़ दीजिए तो 8 6 हो जाएगा 14, ये 7 1 हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है 27 से पूर्णतः विभाजित है या फिर नहीं है, ये तो हमको पता नहीं वो चल पाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम फिर एक इकाई अंक को हम ले लेते हैं। 4 को इकाई अंक लेके 7 से गुना करते हैं। नहीं, 4 7 कितना हो जाता है, 28। अब इस 28 को हम यहाँ पर फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। 46 हो गया ना दोस्तों। तो देखिए ये जो 46 है ये 23 से तो विभाजित हो जाएगा। 23 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विभाजित तो है, 23 दूना 46 होता है ना, तो ये तो विभाज्य तो है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सवालों को भी हम देखेंगे,
फिर हम इस सवाल को भी हम देखेंगे, ठीक है। दोनों सवालों को हम देखेंगे, दोनों सवालों को देखिए ठीक इसी प्रकार से आप तब तक चलते रहिएगा जब तक कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जीरो भी आ जाता है, ठीक है ना। घटाने पर भी या फिर जोड़ने पर भी, जोड़ने पर तो जीरो नहीं आता है, लेकिन किसी किसी सवाल में अगर से घटा कर लाते हैं ना, तो वहां पे अगर देख लीजिएगा जीरो भी आ जाता है तो भी, और अगर इसका ये जो संख्या दिया हुआ है इसका जो गुणक आ जाता है ना, तो भी। तो अब क्या है, 23 से ये विभाजित है 46, तो इसका मतलब है कि ये जो 1288 है वो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं 24 की तरफ। अब आइए दोस्तों, 24 से विभाजित का नियम क्या है, ठीक है। तो 24 से विभाजित का नियम क्या है दोस्तों, कि वही संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी जो संख्या 3 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो वही संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जो संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 24 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसे एक एग्जांपल हम दे करके देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 864 ले लीजिए, है ना, 1872 ले लीजिए, 13,464 ले लीजिए, एक और ले लीजिए 21,528 ले लीजिए, ठीक है। अब ये हम 4 संख्या लिए दोस्तों। तो अब हमको देखना है कि 24 से भाग लगाना है ना, तो जो 3 और 8 दोनों से भाग लग जाए, 3 और 8 दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। तो 3 का नियम तो हम दोस्तों जानते हैं। 3 का नियम क्या है कि मान लीजिए कि 8 6 4 है, इस सब को जोड़ दीजिए तो 8 6 14, 14 4 18, तो 18 क्या है, 3 से तो भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग गया। चलिए 3 से तो भाग लग गया। अब 8 का क्या नियम है दोस्तों, 8 का नियम ये है कि अगर 3 अंक, तीनों अंक इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक जो है ये तीनों अंक को हम भाग लगाते हैं। तीनों अंक से अगर 8 से भी कट जाता है, देखिए 8 से कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 64, 108 मरतबे कट जाता है, ठीक है। तो 8 से भी कट जाएगा ये, है ना, 8 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 108 मरतबे कट जाएगा। देखिए तो ये 3 से भी कट गया और 8 से भी कट गया, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 24 से भी कट जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार से आप इसे भी बनाइए, इसे भी बनाइए, इसे भी बनाइए। देखिए आप इसमें कहिएगा कि मतलब ये 528 है, तो 528 है तो सिर्फ 528 तीन ही अंक को ना 8 से भाग लगाना है। इस तीन ही अंक को जो क्या करना है, 8 से भाग लगाना है। 8 से भाग लगाने के बाद पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं, इससे पहले देखिए ये 3 से भी विभाज्य होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 3 से विभाजित का नियम में क्या था कि इस टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 8, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 8 18, 3 से तो भाग लग ही जाएगा। अब 8 से भाग लगा के देख लीजिए, 528 को 8 से भाग लगा के देखिए, अगर कट जाता है तो वो संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए 25 की तरफ चलते हैं। 25 से विभाज्यता का नियम हमें देखना है दोस्तों। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 25 से तभी पूरा का पूरा कटेगा जब उस संख्या का इकाई और दहाई अंकों से बनी, मतलब अंतिम दो अंक अगर 25 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 25 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 12,360 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 14,500 ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं दोस्तों, है ना, 25,750 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं दोस्तों 13,275 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो भी संख्या दोस्तों हमने लिया है, ये सारी की सारी संख्या जो है ना 25 से तभी विभाजित हो जाएगा कि जब दो अंक, मतलब अंतिम दो अंक, जैसे कि 12,360 है ना, इसका यही दो अंक अगर 25 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है तो ये टोटल संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। नहीं तो देखिए, तो 60 को अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, पूरा का पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो है 25 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका देख लीजिए, अंतिम तो दो अंक तो डबल जीरो है, इसका मतलब 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक इससे पैसा ले लेंगे तो 100, तो 100 क्या है 25 से कट जाएगा। तो ये तो खैर देखने से लग जाता है ये 25 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
इस संख्या में देख लीजिए कि अंतिम दो अंक 50 से तो 25 से तो कटेगा, तो ये भी 25 से कट जाएगा। देखने से बहुत ही आसान सा है। और ये भी मान लीजिए कि दोस्तों ये जो हमारा ये जो अंतिम दो अंक है 75 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 25 या 75 कट जाएगा। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा 25 से है ना कट जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा दोस्तों कि 25 से विभाज्यता का जो नियम होता है, तो अंतिम दो अंक को काटना जरूरी होता है। अंतिम दो अंक कट जाएगा तो वो पूरी संख्या है ना 25 से विभाजित तो हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम 26 की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 26 से कौन सा संख्या विभाजित होगा। नहीं, 26 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 26 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा जो 2 और 13 दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 13 दोनों से विभाजित हो जाएगा वो संख्या पूर्णतः 26 से भी विभाजित हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 2314 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 6006 मान लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि 95 है ना 94 मान लीजिए, ये संख्या मान लीजिए, ठीक है। तो हमको 26 से भाग लगाना है, तो हमने बताया कि जो 2 और 13 दोनों से भाग लगे, ठीक है, 2 और 13 दोनों से भाग लगे। तो देखिए 2 का नियम तो सब आदमी जानते हैं दोस्तों, देख करके क्वेश्चन को देख करके ही बता देंगे कि 2 से कौन कौन कटेगा। तो ये पहला संख्या है, इकाई अंक 2 है तो इकाई अंक 4 है तो 2 से तो भाग लग ही जाएगा। इसका भी इकाई अंक 6 है, ये भी 2 से भाग लग जाएगा। इसका इकाई अंक 4 है तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा। चलिए तो 2 का तो डॉट हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, 2 का डॉट खत्म हो गया। अब 13 का नियम जो है दोस्तों, वो 13 का क्या नियम है कि हमने आपको बताया था पिछला वीडियो में, मैंने बताया था। अगर वो वीडियो अगर छूट गया है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक, आप वहां पे देख लीजिए। हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि 13 का नियम क्या कहता है दोस्तों। 13 का नियम क्या कहता है कि जो हमारा इकाई अंक है उसको क्या कीजिए 4 से गुना कर दीजिए, और 4 से गुना करने के बाद जो शेष बचा हुआ संख्या उसमें आके जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। ये 16 को आकर के यहाँ पे जोड़ दीजिए, 16 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है 247। अब 247 13 से है ना विभाजित है या नहीं है, चूंकि बड़ी संख्या है। चलिए हमको पढ़ा नहीं मालूम है, चलिए हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि फिर इसके इकाई अंक को लीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, 4 7 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। अब क्या कीजिए 28 यहाँ पे हम इसको जोड़ दीजिए। 28 से जोड़ने के बाद हम देखते हैं 8 4 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 52 हो गया। तो देखिए ये जो 52 है तो 13 चौका 52 तो लग ही जाता है ना, 13 चौका 52 ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो गया, 13 से भी विभाजित हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 26 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से इस संख्या को भी देखिए और इस संख्या को भी बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान से आपको बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए दोस्तों हम 27 से विभाज्यता का नियम की ओर चलते हैं। अब आइए दोस्तों 27 से विभाज्यता का क्या नियम कहलाता है। तो 27 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों कि वही संख्या 27 से पूरा का पूरा भाग विभाजित हो जाएगा जो 3 और 9 दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेकर के हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि क्या देना है 2754 मान लीजिए एक संख्या का। दूसरा संख्या है जो दोस्तों 864 ले लीजिए। एक तीसरी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि 8667 ले लेते हैं, और एक चौथी संख्या ले लेते हैं दोस्तों 886,805 ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 संख्या मैंने लिया दोस्तों। इस 4 संख्या को देखना है कि ये 27 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि 27 से है ना ये तभी विभाजित हो जाएगी जब 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो 27 से भी विभाजित हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था 3 का क्या नियम है, 9 का क्या नियम है। तो 3 का भी नियम मैंने आपको बताया था कि जो भी सवाल है इस सारे अंकों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो संख्या आता है देखिए वो 3 का गुणज है या नहीं है। 9 से भी जो हम भाग करेंगे दोस्तों, इसका भी नियम यही है कि टोटल अंकों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद देखिए कि वो 9 का गुणज है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, चलिए हम इसको देख लेते हैं कि जैसे कि 2 है, 7 है, 5 है और 4 है। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 2 और 7 9 और 9 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, ये 18 हो जाता है। अब 18 क्या है दोस्तों, 3 से भी भाग लग जाएगा और 9 से भी भाग लग जाएगा। नहीं तो 3 से 18 हो जाता है, 9 दूना 18 हो जाता है। ठीक है, दोनों से कट जाता है ना। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है हमारा 27 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक ये संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 8 से जो 64 है, तो 8 प्लस 6 प्लस 4 करेंगे, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो जाता है 10, सॉरी 4 और 6 10, और 10 8 कितना हो जाता है 18। तो ये जो संख्या है ये हमारा 3 से भी भाग लग जाएगा 18, और 9 से भी भाग लग जाएगा 18। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये भी संख्या हमारा 27 से भाग पूर्णतः लग जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो दो सवाल है दोस्तों, इन दोनों सवालों को बनाइए, आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए 27 का तो नियम हो गया दोस्तों। अब हम 28 की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों 28 से विभाज्यता का क्या नियम कहलाता है? तो 28 से विभाज्यता का नियम कहलाता है दोस्तों कि वैसी संख्या 28 से विभाजित होगी जो 4 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वही संख्या 28 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 28 का विभाज्यता का नियम है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। चलिए इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कि 644 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए है ना कि 65 52 मान लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं एक 15,932 देख लेते हैं। एक और संख्या देख लेते हैं 22,092 देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने 4 संख्या देखा दोस्तों। ये जो 4 संख्या है ये 28 से पूर्णतः विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या 4 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या 28 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो देख लीजिए ये जो हमारा पहला सवाल है 644 है। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि 4 से भी कटता है, 7 से भी कटता है या नहीं कटता है। तो 4 से कटने का नियम तो मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। तो 44 11 चौका 44 ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि 644 भी 4 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अब 7 का नियम क्या कहता है दोस्तों? 7 का नियम ये कहता है कि हमने बताया था कि इकाई अंक को क्या करेंगे, दुगुना करके उसको जो शेष संख्या में से घटा देंगे। नहीं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, ठीक है। 8 को घटाने के बाद देखते हैं 14 में से 8 घटेगा तो 6, ये बच जाएगा कितना 5 56। अब देखिए 7 के पारा में 56 आता है ना कि नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 56 क्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से अगर विभाज्य है दोस्तों तो 7 से भी कट गया और 4 से भी कट गया। तो 644 जो है ये 28 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा। होना ही होना, नहीं होने का कोई सवाल नहीं बनता। अब आ जाइए, मान लीजिए कि हम एक सवाल देख लेते हैं। ये 22 से 92 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि 92 है, तो ये तो 4 से तो लास्ट का है, ये तो 4 से कट ही जाएगा, ठीक है ना। ये 4 से कटना ही कटना है, नहीं कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 से कट गया तो इसका मतलब है कि ये 4 से कट गया। अब देखना है कि ये 7 से भी भाग लगता है या नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने नियम बताया कि 22 से 92 है, इसके इकाई अंक को दुगुना कीजिए। ये कितना हो जाता है 4, तब 4 को यहाँ पे घटाइए। 4 को घटाने के बाद कितना आता है दोस्तों 5022, ठीक है। अब देख लीजिए अभी भी हमको नहीं पता चलेगा, तो फिर 5 को इकाई अंक मान करके इसको दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 10 को क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे। देखिए घटाइएगा यहाँ पे ये 0 1 और ये कितना हो जाता है 2। अगर हम 0 को हटा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है 21, और 7 से 21 तो ये कट जाएगा। नहीं ये क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं 7 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये संख्या 7 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाजित है। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो जाएगा 28 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बचा 2 संख्या, ये दोनों संख्या को आप अच्छे तरीके से बनाइए। चलिए हम 29 की तरफ चलते दोस्तों। 29 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है? 29 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों कि कोई भी दी गई संख्या है उसके इकाई अंक को, ठीक है, उसके इकाई अंक को क्या करना है दोस्तों कि 3 से गुना करना है। उसके इकाई अंक को 3 से गुना करना है। 3 से गुना करने के बाद इकाई अंक को 3 से गुना करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होता है बाकी बची संख्या में से उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देने के बाद जो संख्या हमारा प्राप्त होता है वो संख्या अगर 29 से विभाज्यता हो जाता है तो वो पूरी संख्या 29 से विभाजित तो हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे समझिए, आप एग्जांपल से समझ जाइएगा अच्छी तरीके से। एग्जांपल हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल है हमारा 1624 मान लीजिए, 16,327 मान लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि 25,955 मान लीजिए। एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए नहीं रहने दीजिए, ये 3 सवाल रहने देते हैं, ठीक है। ये 3 सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 29 से विभाज्य करना नहीं। तो अब क्या करना है दोस्तों कि ये जैसे कि मान लीजिए कि 1624 है, 1624 है ना।
तो अब क्या करेंगे, ये 1624 को जो हमारा इकाई अंक है नहीं, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करने में कितना आता है 12। 12 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद देखिए कितना हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि 29 से है ना भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 को फिर इकाई अंक मान लेंगे, फिर इसको 3 से गुना करेंगे, तो फिर ये 4 3 12 हो जाएगा। 12 को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे 17 में, नहीं जोड़ देने के बाद कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 29 हो जाएगा। तो अब क्या है, ये 29 आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये 29 से भाग तो लगेगा ही। तो देख लीजिए, ये 29 से भाग लग गया, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 29 से भाग लगना ही लगना है। ठीक है, चलिए ये बड़ा सवाल है, हम इसको देख लेते हैं। 25,955 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक को हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर हो जाता है 15। अब क्या करेंगे, 15 हम यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 15 जोड़ दीजिएगा तो 5 5 10 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक को हम 3 से गुना कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर हम 0 जोड़ते भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कितना हो जाता है, 261 हो जाता है। अब 261 29 से है ना विभाजित है या नहीं हमें तो नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर 1 को इकाई मान के फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाता है। अब इस 3 को क्या करेंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। अब ये जो 29 है, तो 29 से तो विभाज्य है, 29 से क्या विभाज्य है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 29 से विभाज्यता हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया। एक लास्ट बच गया दोस्तों 30, तो अभी हम 30 का भी बता देते हैं। और 30 के बाद जो दोस्तों समय बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसका जो अगला नेक्स्ट जो 31 से जो शुरू होगा, 31 से लेकर 40 तक हम इसका अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए दोस्तों, हम 30 की तरफ चलते हैं। अब आ जाए दोस्तों, 30 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 30 से विभाज्यता का नियम कहलाता है दोस्तों कि 30 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा जो संख्या 3 और 10 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 और 10 दोनों से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 30 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि 1680 मान लीजिए। ठीक है, एक संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मान लीजिए कि 3690 हो जाएगा, और तीसरी संख्या मान लेते हैं दोस्तों, है ना 109, ठीक है, और 50 मान लीजिए। ठीक है, ये हमने 3 संख्या दिया। अब ये 3 संख्या क्या हो जाएगा, हमको चूंकि 30 से विभाजित करना है, तो हमने बताया कि जो संख्या 3 और 10 दोनों से विभाजित हो, नहीं तो 3 और 10 दोनों से विभाजित हो। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 3 से कौन कौन सा संख्या कटने वाला। तो मैंने इसका नियम ऑलरेडी पहले बता रखा है कि 3 से वही संख्या कटेगा जब सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज होगा। ये हो गया। 10 का नियम तो यही है दोस्तों कि इकाई अंक अगर 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो देखिए सभी का इकाई अंक 0 है, सभी का इकाई अंक 0 है, इसका मतलब है कि 10 से तो सभी अंक कट जाएगा। नहीं, अब 3 से कौन कौन अंक कटेगा तो इसको देखना है। तो मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं, 1680 है, तो 1 + 6 + 8 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अच्छा 7 7 8 15 15 और 0 तो 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 15 3 से भी विभाजित है, तो चलिए 3 से भी विभाजित हो गया, चूंकि यहाँ पे इकाई अंक 1 0 है तो 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या 3 और 10 दोनों से विभाजित होगी, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो जाएगा, 30 से भी विभाजित होना ही होना है। ठीक है, अब चलिए एक संख्या ये देख लेते हैं। तो 1 + 0 + 9 + 5 + 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाता है, ये भी 15। तो ये भी 3 से विभाजित है और इकाई अंक चूंकि 0 है तो ये तो 10 से विभाजित होगा ही। इसका मतलब कि ये भी संख्या 30 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने देखा कि ये 30 तक की संख्या को हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।